स्टूडेंट्स टुडेस इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स का डे 2 हम लोग न्यूमेरिकल्स बैक ऑर्डर में कर रहे थे ना, उल्टा पढ़ा रहे थे ना। तो क्या लगता है संजना, हम न्यूमेरिकल जोड़ घटाव गुना भागा पे ज्यादा जोर दिए कि आप फॉर्मूला जो हवा ही नहीं लगता है, क्वेश्चन पढ़ के ब्लैंक हो जाते हैं, उसको आप ज्यादा जोर देकर समझा रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ के कुछ क्लियर ही नहीं होता कि करना क्या है आखिर, वही चीज हम ज्यादा समझा रहे हैं ना। बाकी जब फॉर्मूला लिख दिए तो जोड़ घटाव गुना भागा तो कर ही लोगे तुम लोग। निपुण, तुमको मैग्नेटिक इफेक्ट का डे 5 का वीडियो चाहिए ना? ओके, यूट्यूब पे 4 तक डला हुआ है ना, तो यूट्यूब पे उसके आगे डला हुआ नहीं है क्योंकि मेरे पास है भी नहीं, उसका वीडियो डिलीट हो गया कि क्या पता नहीं, शिवम सिंह के बैच का था ना बोला। तो अब इस साल जब पढ़ाएंगे तभी होगा। हालांकि शायद जनरेटर थोड़ा सा बचा है कि कोई बहुत मेजर चीज बचा हुआ है, ठीक है, तो वो पढ़ाएंगे तभी हो पाएगा। यूट्यूब पे नहीं डालें क्योंकि हम खोजे वो वीडियो है भी नहीं, यहाँ पे डिलीट हो गया है। शिवम सिंह के बैच का है ना वो, एक्चुअली वो डिलीट हो चुका है। चलिए मिश्रा जी, टेल मी द लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 करना है कि कर लिए? ओके, हाँ, उसको भी तो अच्छा से समझा रहे थे। इन द 2 ओम रजिस्टर था, क्या था? इन द 2 ओम रजिस्टर वाला क्वेश्चन था। आइए 13 नंबर में, A hot plate of iron oven, electric oven connected to a 220 volt line has 2 resistors coils EA and B, each of 24 ohm resistor which may be connected separately in series or in parallel. Question को किताब लाने बोले थे, पढ़ो और क्या समझ में आया? A hot plate of electric oven, a hot plate of electric oven connected to a 220 volt electric supply are rate each कनेक्टेड टू 2 रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी ईच ऑफ 24 ओम। एक अवन है, उसमें 2 ठो रेजिस्टर लगा हुआ है। हर डिवाइस का अपना रेजिस्टेंस होता है। एक ठो रेजिस्टर 24 ओम का और दूसरा भी 24 ओम का, विच मे बी यूज्ड सेपरेटली कॉमा इन सीरीज कॉमा इन पैरेलल। दोनों को या तो सेपरेटली यूज करो। कैसे करो? सेपरेटली। चलिए सेपरेटली करते हैं। एक ठो इसमें, इस तस्वीर में, और एक ठो इस तस्वीर में, दोनों सेपरेट यूज कर रहे हैं ना। ये ए वाला है, आर ए लिख दे, और ये बी वाला है, आर बी लिख दे। आर ए लिख दिए और आर बी लिख दिए। क्वेश्चन है व्हाट आर द करंट्स इन द 3 केसेस। ये फर्स्ट केस क्या है? सेपरेटली यूज कर रहे हैं। चलिए, ओम्स चाचा जी के अनुसार V इक्वल टू आर आई होता है। ये वाले में वोल्टेज कितना? बोलो वोल्टेज तो हमको जनरल नॉलेज भी मेरा कहता है कि 220 से होता है, वैसे क्वेश्चन भी आप पढ़े ही थे सर, 220 ही है। ये वाले में रेजिस्टेंस कितना? आर ए कितना? आर ए 24 का है। बिजली निकाल के बताइए। टेल मी द आंसर इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, और फिर से वही ओम्स लॉ इसमें भी। फिर से हम बोल रहे हैं संजना कि क्या हम लोगों ने जोड़ घटाव गुना भागा आपको सिखाया कि आप क्वेश्चन पढ़ के जो ब्लैंक हो जाते हैं ना सर, हम लोग वो सिखा रहे हैं आप कि कैसे समझे। एक तो इलेक्ट्रिक ओवन है, ओवन में आप नान बनाते हैं, तंदूरी रोटी बनाते हैं। उस ओवन में 2 तरह का रेजिस्टर्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? या तो उन रेजिस्टर्स को ओवन बनाने वाला जो कंपनी है वो अलग अलग लगा दे उसके भीतरे में। कैसे लगा दे? अलग अलग उसके भीतरे में लगा दे, या तो पैरेलल में लगा दे या तो सीरीज में लगा दे। तो हम केस 1 क्या करवा रहे हैं अभी? अलग अलग लगवा रहे हैं। कौन बोला सीरीज? मारो चट से। कहां सीरीज दिख रहा है आपको? कहां सीरीज दिख रहा है? अलग अलग तो लगाए हैं। चलिए करिए। बढ़े कितना है यहाँ? 4 5 4 5 4 6 55/6 आ रहा है। एम्पियर लिख लेना। 55/6 आ रहा है, एम्पियर लिख लेना। अभी और क्लियर होगा संजना जब हम केस 2 भी पढ़ाएंगे। फिर से बोल रहे हैं, अवन है, आप खरीदने गए, कंपनी वाले ने उस अवन के अंदर दोनों रेजिस्टर्स को अलग अलग फिट किया। कैसे फिट किया है? अब अगर क्या होता कि कंपनी वाले ने दोनों को, किताब है जी, सेपरेटली के बाद क्या है? पैरेलल। अगर कंपनी वाले ने सीरीज में फिट कर दिया होता, अब देखते हैं बिजली का खपत कितना होगा जब तुम अवन को अपने घर लाके यूज करोगे। अवन को अपने घर लाके, दिस इज
रेजिस्टर ए, दिस इज रेजिस्टर वी। तो बताओ पूरे सर्किट में कितने की रेजिस्टेंस हो जाएगी? 1/1 की डायरेक्ट जुड़ेगी? पूरा सर्किट में इतना बिजली तो रुक गया जी। आए कितना बिजली रुक गया? 48 ओम तो बिजली रुक गया। आए तो बताओ कितना अब बहेगा? ये सेपरेट था। अगर अवन कंपनी वाले ने अवन के भीतरे में, कहां पे, अवन के भीतरे में अलग अलग लगाया होता तो बिजली इतना ही रुकता, 9 पॉइंट समथिंग ना। अब बताओ बिजली कितना रुक रहा है? 220 होता है वोल्टेज, पढ़ूं कि इतना तो कॉमन सेंस है। अब बताइए बिजली कितना रुक रहा है? ज्यादा बिजली रुक रहा है, सॉरी अवन से बहेगा कि कम बहेगा? बहुत ही कम बहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ज्यादा हो गया है ना। रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो बिजली ज्यादा रुक रहा है। रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो बिजली ज्यादा रुक रहा है, और जब बिजली ज्यादा रुक रहा है तो बहे कम रहा है, isn't it? बिजली रेजिस्टेंस तो बढ़ गया है ना। क्या हो गया? रेजिस्टेंस बढ़ गया है। रेजिस्टेंस के बढ़ने से बिजलियां कम बहेगा। देखो आंसर कम आ रहा है कि नहीं? है ना कम? दैट वॉज 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और अब कितना आ रहा है? 4.5 ही आएगा ना। 12 चौके 48 तो 70 हो गया ना जी। तो 12 छक 72, लगभग 4.6 एम्पियर। तो बोलिए पहले ज्यादा बिजली बह रहा था, अब बिजली उस अवन से कम बह रहा है। इट इज गुड कि बैड? इट इज बैड। बिजली कम बह रहा है तो बिजलियां जा कहां रहा है? गर्म हो जा रहा है। तो अवन में तो गर्म होना भी चाहिए ना। अवन है तो हीटिंग इफेक्ट हो रहा, तो अच्छी बात है। वो तो ठीक है, अच्छा ही है कि खाना जल्दी पक जाएगा, क्योंकि अवन है ना। लेकिन ये चीज ट्यूबलाइट होता तो रोशनी के बजाय गर्मी पैदा करता, तो वो मेरे काम का नहीं होता ना। ये तो ठीक है, बिजली कम क्यों बह रहा है उससे? क्योंकि रेजिस्ट ज्यादा कर रहा है 48 का रेजिस्टेंस है। रोक रहा है, तो गर्म हो रहा है। तो ठीक है, अवन है, गर्म भी हो जाए तो अच्छी बात है। अब कुछ समझ आ रहा है? हम फिर से बोल रहे हैं, परसों से जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, हम बमक के नहीं, सीरियसली क्या समझाने में ज्यादा जोर दे रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ के ना बच्चा ब्लैंक हो जाता है कि करना क्या था, समझे नहीं आया सर। तो ये जोड़ घटाओ गुना भागा तो जीन के 4 को फॉर्मूला है, आई स्पाइस धप्पा अकड़ बकड़ बम्बे, वो कर ही लोगे। वैल्यू बैठा लोगे, काटा कुटी कर लोगे। अब जैसे ही बोले 1/R1 की 1/R2, तो ये तो तुम समझ गए कि 1 काहे कर रहे हैं सर। डायरेक्ट जोड़िए। ई बड़ा बात था, ओम्स लॉ लगाए बड़ा बात था नहीं, मेन थिंग था कि क्वेश्चन नहीं समझते हैं। अब उस कंपनी वाले ने जो ओवन खरीदा आपने संजना, वो कंपनी वाला अगला साल नया मॉडल लॉन्च किया। उस मॉडल के अंदर क्या कर दिया? पैरेलल में। अब आप जाइए अगला साल उसको भी खरीदिए और घर लाके यूज करके बताइए कि बिजली कैसा हो रहा है। मैं फोटो समझाऊं कि समझ आ गया क्या हुआ? दोनों रेजिस्टर्स को कंपनी वाले ने इस बार पैरेलल में लगा दिया है। दोनों रेजिस्टर्स को कंपनी वाले ने इस बार पैरेलल में लगा दिया है। दोनों रेजिस्टर्स को कंपनी वाले ने इस बार पैरेलल में लगा दिया है। तो बोलो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस डायरेक्ट जोड़ने पे आएगा कि 1/1 करके जोड़ने पे? अब बताइए ईशा अग्रवाल, 1/1 करके जोड़ते हैं तो आंसर छोटा आएगा कि बहुत छोटा? क्योंकि 24 जोड़िएगा कि 1/24, 1 का 24वां भाग प्लस 24 की प्लस 1/24, तो 1 का 24वां भाग तो छोटा आएगा कि बहुत छोटा? तो करके देखिए सर्किट का रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। सर्किट का रेजिस्टेंस 1/1 करके जुड़ेगा। पलक समझ रहे हैं बात को? सर्किट का रेजिस्टेंस बताओ कितना आ रहा है। यू वॉन्ट मी टू गिव द आंसर इन डेसिमल की उतना तेजी नहीं दिखाएंगे, फ्रैक्शन में ही छोड़ देते हैं। ये तो समझाने के लिए ना बोले कि 1/24 पॉइंट समथिंग आएगा, पर उतना तेजी नहीं दिखाएंगे, हम लोग फ्रैक्शन में ही छोड़ते हैं। गणित में ऐसा परमिशन है कि रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड कर सके हम लोग, तो कर दीजिए रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड।
रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड करके बताओ पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आया। रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड करो, रेसिप्रोकलिंग, रेसिप्रोकल कर दिए दोनों तरफ। क्या लगता है संजना, दोनों सीरीज में था तो 48, बहुत छोटा है 12, 48 के सामने तो बहुत छोटा है, बहुत कम रेजिस्ट कर रहा है, तो बिजलिया ज्यादा बहेगा। बिजली बहाओ, ओम चाचा जी का नियम लगाओ और बताओ कितना बिजली बहेगा। 55/3 मतलब 17, बहुत बिजली बह गया जी। तो बोलो बहुत बह जाएगा तो गर्म नहीं होगा अवन, अवन गर्म काहे नहीं होगा? बिजली बह गया तो हीटिंग इफेक्ट तो नहीं ना हुआ सर? गेटिंग ना स्टूडेंट्स? रेजिस्ट जितना करेगा उतना गर्म होगा। आंसर निकालो स्टूडेंट्स। 18 पॉइंट में है, ठीक है। तो संजना आप समझ रहे इस चैप्टर को, न्यूमेरिकल्स पढ़ाने का मेरा तरीका क्या है, क्वेश्चन पढ़ा के समझाने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। सेवरल बल्ब्स डिजाइंड टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। ये नहीं भी देता तो मेरा जनरल नॉलेज हमको कहता है कि हाँ 220 वोल्ट होता है। आर रेटेड 10 वॉट, आर रेटेड 10 वॉट। बल्ब में लिखा हुआ है 10 वॉट। ये ट्यूबलाइट में भी कहीं खोजोगे ना लिखा रहता है उसमें 40 वॉट, 30 वॉट, 32 वॉट। तो बल्ब कितना वॉट का है? 10 वॉट का है। 220 में लिखोगे वो तो वोल्टेज हम जानते ही हैं सर। वोल्टेज क्या लिखिएगा, वोल्टेज तो 220 ही होता है। लिख दे कि छोड़िए ना। ओके, हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल? ऐसे ऐसे कितना ठोको तुम पैरेलल में लगा सकते हो विथ ईच अक्रॉस द 2 वायर्स इफ द मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज 5 एम्पियर। ऐसा ऐसा कितना ठोको। ये एक ठो बल्ब लगाए, दिवाली का लड़ी लाइट है, फिर दूसरा लगाए, नीचे लगा देते हैं, तीसरा, चौथा, तो बोलो यहां से यहां कितना लगाए हम? एन ठो लगाए। आप लोग में से कितने लोग दिवाली का जब लाइट लगाते हैं लड़ी वाला, तो आप देखते होंगे 50% बत्ती जल रही है और 50% नहीं जल रही है। पिछले साल का लाइट निकलवाती है मम्मी अलमारी से, बोलती है लगा दो रे मुखर्जी, प्रतीक लगा दो रे। तो लगाएगा तो 50% बत्ती जल रहा होता, 50% नहीं जल रहा होता। जानते हैं कौन सी बत्तियां जल रही होती है? 1 2 3 4 ऐसे 25 गो है। कितना गो है? 1 2 3 4 ऐसे 25 गो है, ठीक। ये तुम स्विच देते हो और ऐसे टिपते हो, तो टिपते तो क्या देखते हो? लाल वाला जल रहा है, हर्रा वाला नहीं जल रहा है। अगर ठीक रहता ना तो लाल जलता हर्रा बुत्ता, हर्रा जलता लाल बुत्ता, भगबुक भगबुक होता है ना। ये आप देखे है ना? कितने लोग ये ऑब्जर्व किए हैं कि हाँ 50% जलता है, 50% नहीं जलता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब ना ये थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज करते हैं बल्ब्स का। मिश्रा जी जरा विजुअलाइज कीजिए, दोनों तार को इसे लाके सटा देंगे। ये लाल हरा, लाल हरा, लाल हरा, लाल हरा, लाल हरा, कैसा लगेगा? ज्यादा सुंदर दिखेगा। दिवाली का लाइट ऐसे ही होता है ना, लाल हरा। दोनों तार सटा दीजिए ना, लाल हरा। यहां देखो ना ब्लैंक है तो यहां बत्ती लगाए हैं, यहां बत्ती है तो उसके सामने वाले में, और यहां ब्लैंक है तो यहां बत्ती है। कितना लड़का लोग इस बात को समझ रहा है? सब लड़का लोग समझ रहा होगा इसी बत्ती तो लाइट खुद ही लगाए हो। तुम देखिए ना, एक जलता है उसके नेक्स्ट वाला नहीं जलता है बत्ती, फिर एक जलता है नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? दरअसल तार तो 2 है, पर इसको बहुत पास लाके ऐसे कर दोगे, अगर पास लाके गांठ बांध दोगे अगर, तो लाल हरा, लाल हरा, लाल हरा, लाल हरा। तो आप क्या देखते हो? लाल बत्ती जल रहा है, हरा बत्ती नहीं जल रहा है। कर पा रहे हैं विजुअलाइज? तो ये होता है दिवाली का लाइट। आप लोग में से कितने लोग ऐसा देखे हैं कि घर में फैन ड्राइंग रूम का ठीक ठाक है, ये मोबाइल चार्जर भी ठीक ठाक है, वो वाला ट्यूबलाइट भी ठीक ठाक है, ये वाला घड़ी के बगल में जो छोटा सा पॉइंट है उसमें कुछ लगा के देखो तो जी चार्जर लगाओ तो लग रहा है हाँ बत्ती आ रहा है उसमें भी, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है उसमें लगा के देखो तो जी बत्ती आ रहा है, सब में आ रहा है। एंड उसी वक्त फ्रिज, मिक्सर का पॉइंट, टेलीविजन
और आयरन वाला में बत्ती नहीं आ रहा है उसी वक्त घर में। कल जब से लाइट उड़ा है ना, रात को आंधी तूफान आया है ना मम्मी, तब से ईसा में नहीं आ रहा है। मिस्त्री को बोल देना आएगा तो। मतलब आपके घर का उसी फ्लोर में 2 गो वायर चल रहा है, 2 तार चलाता है, इसको बोलते हैं पावर। सुने कभी बिजली मिस्त्री आता है तो बोलते हैं ना, अच्छा पावर में लाइन नहीं आ रहा है आपका। बिजली मिस्त्री यही बोलता है, पावर में लाइन नहीं आ रहा है आपका। ऊपर लाइट सब में आ रहा है। कल से जब से आंधी तूफान आया है, ट्यूबलाइट जल रहा है, पंखा जल रहा है, ये क्या था, चार्जिंग पॉइंट जल रहा था, ये जो घड़ी के बगल वाला पॉइंट है उसमें भी आ रहा है, और ये जो नीचे है उसमें भी आ रहा है, सब में लाइन आ रहा है, नीचे वाला में नहीं आ रहा है। मिक्सी नहीं चल रहा है कल रात से, इंडक्शन नहीं है, मम्मी तो खाना गैस पे पका रही है, और क्या है, चिमनी भी नहीं चल रहा है, और क्या है, आयरन भी नहीं हो रहा है। मतलब पक्का उड़ा कौन सी, ऊपर क्या जल रहा है। दिवाली में भी लड़ी में लाल जलता है, हरा नहीं जलता, तो उड़ा कौन। ये सब बकवास क्यों कर रहे हैं संजना। अब आपको विजुअलाइज हुआ कि ऐसे ऐसे कितने बल्ब्स पैरेलल में लगा सकते हैं। सो यू जस्ट टेल मी, एक्चुअली लड़ी ऐसा होता है कि लड़ी ऐसा नहीं होता है, एक ऊपर फिर यहां बहुत सारा, फिर दूसरा, फिर बहुत सारा, फिर तीसरा, थर्ड कलर का अगर बत्ती था, नहीं होता, लाल पीला हरा 3 रंग का बत्ती है, सारे के सारे पैरेलल में होते। क्या दिवाली का लाइट में। संजना हम आपसे बात कर रहे हैं। अरे इतना बढ़िया तो समझाएं जी। ईशा अग्रवाल आप समझ पाए, दिवाली का लाइट में सारा बत्ती पैरेलल में होता होगा, नहीं, एक तार ऊपर चलता होगा और उसके सारा लाल वाला, फिर नेक्स्ट तार चलता होगा सारा हरा कलर का, चलो एक तीसरा कलर भी है, 4 रंग का भी होता है ना दिवाली का लाइट, तो तीसरा तार नीचे जाता होगा, उसमें सारे पीले वाले होंगे और सबसे नीचे नीले वाले। क्या लगता है, सारे इंडिविजुअल बल्ब्स पैरेलल में होंगे। अगर सारे इंडिविजुअल बल्ब्स पैरेलल में हैं तो इसकी पहचान तुम कर सकते हो, ऐसे होता कभी नहीं है पर इसकी भी पहचान कर सकते हो। कोई एक ही बल्ब फ्यूज हुआ है बाकी 99% बल्ब जल रहा है, फिर बीच का कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया बाकी 98 बल्ब जल रहा है, कोई एक और फ्यूज हो गया, बाकी 97 बल्ब जल रहा है। ऐसा कभी हुआ है कि ये एक पूरा कड़ी पूरा बुझ जाता है। तो द रियलिटी इज कि एक तार ऊपर या जस्ट 1 बल्ब की टू इट सो मेनी बल्ब्स। फिर नीचे ये ऊपर वाला कौन सा था, लाल हरा, यही बोल रहे थे ना, लाल हरा लाल हरा लाल हरा लाल हरा। इसको पास लाओ ना, इसको भी दबाओ, इसको दबाओ, कैसा दिखेगा, बगल बगल में दिखेगा। कैन यू विजुअलाइज, कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये बकवास क्वेश्चन दिया, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, ये बकवास दिया कि ऐसा ऐसा कितना ठो बल्ब जला सकेंगे। वापस पढ़ रहा हूं मिस्टर ऋषि, अब क्लियर करिए तो जरा सा, पढ़ रहा हूं मैं। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कितना ठो, n ठो, are designed to be used on a 220 volt electric supply। ये क्या है बोलो, जनरल नॉलेज हमको भी पता है। and a rated 10 watt, एक बल्ब कितना का, how many lamps can be connected in parallel, ऐसे ऐसे कितने इलेक्ट्रिक लैंप्स, ऐसे ऐसे कितने इलेक्ट्रिक बल्ब्स को पैरेलल में जोड़ा। बट हमने रियलिटी बताया, रियलिटी में 2 ही होता, फिर इसमें टू इट सो मेनी, लाल रंग का टू इट सो मेनी हरा रंग का। पर इन्होंने क्या बोला, हर एक बल्ब को ही पैरेलल में जोड़ दिया है। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच parallel with each other across the 2 wires of 220 line if maximum allowable current is 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का बिजली है, लेकिन उसी में इतना कितना सारा लड़ी जला सकोगे। क्वेश्चन क्लियर। अब दिमाग हो गया संट कि बनेगा कैसे, यस और नो। दिमाग तो शांत पड़ गया कि बनेगा कैसे। एक बात बताओ, सारे पावर्स अगर जुड़ जाए तो सर्किट की पावर मिलेगी कि नहीं। एक बल्ब कितना पावर का, अब हम दिन में जबरदस्ती 2 ठो जला रहे हैं, अच्छा खासा रोशनी है तो सर का है पता नहीं पागल है, दिन में ही लाइट जला देते हैं, तो कितना पावर का खपत हो गया, 20। अरे सर पागल है, 5 बजे रोशनी रहता है, हम लोग का बैच घुसता नहीं कि सबको बोले मुखर्जी जाओ लाइट जला दो, 3 ठो जलवा देते हैं, तो कितना ठो, 4 ठो, 40 ठो, या 10 + 10 + 10 + 10 + 10 n टाइम्स। एपी तो हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को, 10 + 10 + 10 n टाइम। पूरे सर्किट का पावर मिल गया। पूरे सर्किट की बिजली कितनी, पूरे सर्किट की बिजली कितनी, और पूरे सर्किट की वी कितनी। सर्किट पे पावर का फॉर्मूला लगा दो। सर्किट पे पावर का फॉर्मूला RI² भी होता है, सर्किट के पे पावर का फॉर्मूला VI भी होता है, VIT TT कट गया, और सर्किट पे पावर का फॉर्मूला V/R², इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके सॉरी, V² R। ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक लगा कि
ऐसे गोल करके पढ़ाइए, यहां की बिजली निकालिए I1 निकलेगी। इधर आ जाइए, यहां की बिजली निकालिए I2 निकलेगी, यहां की बिजली निकालिए I4 निकलेगी, और यहां की बिजली निकालिए IN निकलेगी। और मैथ्स में होता था ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राम सेज ट्वाइस ऑफ शाम्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेन बिजली ही है कितना प्लस कितना, मेन बिजली ही है। ऐसा कौन सा कंसेप्ट हुआ तुमको ज्यादा हजम होने वाला एक लग रहा है? ये कंसेप्ट ज्यादा हजम हो रहा है। यहां की बिजली निकाल लो, ये बल्ब लगी हुई है, बिजली खा ही रही होगी, पैरेलल में है, इसको अपनी बिजली गई होगी ना, बढ़ जाता है ना। यहां भी बल्ब लगी हुई है, यहां की बिजली निकाल लो। ऐसे करते करते थर्ड तार की बिजली निकाल लो, फोर्थ तार की, तो nth तार की बिजली, सारी बिजलियां जुड़कर कितनी होंगी? यहां कितनी बिजली निकलने की तैयारी में है? I1 बिजली निकलेगा। कितना बिजली निकलेगा? ऐसे करके कितना बिजली निकलेगा? IN। तो कितना पहुंचा? डोंट यू फील दिस कंसेप्ट इज मच बेटर कंसेप्ट? दिमाग शुरू चल जाए बस, हम इतना ही ड्यूटी है मेरा। शुरू में दिमाग चला कि नहीं, मेरा तो शुरू वाला नहीं चल रहा है सर, कुछ बोलो बाबू। पक्का चल गया? अरे तो बल्ब है ना जी, तुम सोच के देखना, बल्ब है, हाँ है, लगा दिए, हाँ तो बोलो। 10 वोल्ट खा रहा है, सॉरी 10 वाट का है, तो कुछ बिजलियां खाएगा। उसके नीचे दूसरा बल्ब लगाएंगे। बात नीचे का नहीं होता, नीचे को पैरेलल नहीं बोला जाता है, बिजली बंटा होगा तो पैरेलल कहलाता है। दूसरा मिल लगा हुआ है, कितना वाट का है, बिजली खा रहा होगा, I2 निकाल लो। सारा मिलके खाएगा कितना? कैसा? दिमाग नहीं खुला? खुला जी, तलेजा नहीं खुल रहा है। इतना तो देहाती एग्जाम्पल समझाएं। कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन होता है, मास्टर कुछ भी दिस दैट बोल देता है, और लास्ट में बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल का है, लगा दो पाइथागोरस। अब यहीं पे समझने वाली चीज होती है, कुछ बच्चे समझते नहीं कि ये साला हर जगह पाइथागोरस आता क्यों है। पर जो समझदार हैं वो बोलिए तो कि या आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग। ब्रेड अगर इतना मान लिए, परपेंडिकुलर इतना मान लिया, हाइपोटेन्यूज इतना मान लिए, तो अब कहां ऐसा बुद्धि लगाएं बताओ? बोले पाइथागोरस बैठाइए, बढ़ जाइए, h का स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख के बढ़ जाइए, अपने आ जाएगा। ब्रेड या परपेंडिकुलर ये लिख के बढ़ जाइए, अपने आ जाएगा। तो बताओ यहां की बिजली कितनी है? तो बोलो बिजली की एक फॉर्मूला तो मुझे ये वाली पता है सर। तो बोलो यहां की V कितनी? दर जी 220। यहां का रेजिस्टेंस कितनी? नहीं पता। तो बल्बवा का पावरवा से रेजिस्टेंस निकाल लो ना चाचा। बल्ब का पावर अपना है तो बल्ब का रेजिस्टेंस भी अपना निकल जाएगा। हम बस बोलना चाह रहे कि यहां की बिजली निकाल लो, तो बिजली के लिए बेस्ट फॉर्मूला, ठीक। तो बोलो यहां की वोल्टेज कितनी? बोली इसकी तो एंड्स वही है ना, दूसरे वाले की भी एंड्स, तीसरे वाले की भी एंड्स, चौथे की भी एंड्स सही है, तो सबकी पोटेंशियल डिफरेंस तो 220 ही होगी ना। अभी लिखिएगा नहीं, अभी हम बस दिमाग चलवा रहे हैं आपका। तो बोलो यहां का R पता है? निकाल लेंगे। यहां का I तो निकालना चाह रहे हो तो R निकाल लेंगे। तो R कैसे निकालोगे यहां का? बोलो बल्बवा का अपना वाट है ना, पावर। तो पावर से क्या निकाल सकते हैं? पावर से क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पावर से क्या निकाल सकते हैं? क्लियर हुआ? सुन लिए? काट दो। क्यों ना हम यहां की बिजली स्ट्रेट अवे कुछ पावर की ब्ला ब्ला आई होती होगी, ऐसा पता बताओ ना फॉर्मूला। हमको दिमाग खोलना है ना। यहां की बिजली निकालने के लिए हम ओम चाचा जी का लॉ लगाना चाह रहे हैं। बोलो ये तो आपका फेवरेट लॉ है। तो ओम चाचा जी का लॉ लगाने के लिए यहां की V पता होनी चाहिए। बोलो जी यहां की V कितनी है? यहां का R पता होना चाहिए, है पता? यहां का नहीं पता है, तो बल्बवा का तो पावरवा पता है ना। तो बल्बवा का पावरवा से बल्बवा का R नहीं निकलेगा? R निकल जाएगा ना बाबू, V निकल जाएगा बाबू। तो I निकाल लोगे, यहां का I निकल गया, सारे ऐसे ही I निकाल के जोड़ दो। ये कौन सी वाली भावना है? वो जो बोलते थे ना ऐसे कर लो वैसे कर लो, लास्ट में लगा दो पाइथागोरस। जो समझ गया उसके लिए तो बड़ा मक्खन, जो नहीं समझा बोलता ये पाइथागोरस आता क्यों हर जगह? तो वो तो ATQ में हाँ वही होगा और क्या होगा। तो ऐसे सब जुड़ के ये इससे निकाले बिजली की, ऐसा काहे करे? पावरवा का कुछ ब्ला ब्ला आई करके कुछ होता है, खोजिए ना कहीं, थूक लगा के पन्ना पलटिए कहीं मिल जाएगा। तो पावरवा का फॉर्मूला से बिजली निकालते हैं। तो बोलिए पहले बल्ब की पावर कितनी? पहले बल्ब की वोल्टेज कितनी मिली? तो पहले बल्ब को कितनी करंट मिल गई? पक्का?
ये पहले बल्ब को बिजली मिली, कितनी मिली? दूसरा बल्ब 20 वाट का है, 20 लिख दें, हाँ, तो दूसरा का भी यही लिखा आएगा। फिर तीसरा बल्ब में और थर्ड बल्ब, फोर्थ बल्ब, फिफ्थ बल्ब 50 का है कि 10 का है? 10 ही लिखा आएगा, यही आएगा। तो फाइनल वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा? पहले बल्ब की बिजली बोलो, दूसरे बल्ब की बिजली बोलो, बिजली मतलब बिजली जितना उसने खींच लिया, ऐसे करके 10 बार 20 बार की nth बार सबका जोड़। कैसे समझे? बोलो मैक्सिमम अलाउेबल तो यही है ना। अगर 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया को 5 बार जोड़ते हो तो 2 5 लिख सकते हैं। 2 रुपया 2 रुपया को n बार जोड़ रहे हो तो क्या लिखोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 110 ठो बल्ब जुड़ेगा। कैलकुलेशन अच्छा लगा कि दिमाग जो चलवा रहे वो अच्छा लग रहा है? हम दोनों बता दिए ना आपको, ये बना लीजिए इज्जत से। फिर मेथड 2 में हम थोड़ा घुमा के पढ़ाएंगे। कैसे? ओम्स चाचा जी का लॉ से बिजली निकालेंगे। अभी ओम्स चाचा जी का लॉ से निकालेंगे, पावर वे का फॉर्मूला से निकल गया। बोले थे ना पावर का कुछ बला 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 ही करो ना। गेटिंग? गए थे पहली बार, गुड। कुछ हुआ ही नहीं, लाइट नहीं था। ओ अच्छा 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 अच्छा, कनेक्शन, ओके ओके। चलो दर्शन तो हो गया कोविड पीरियड में, नहीं तो पता चलता हम लोगों का बैच तो सर ऐसा था ना कोविड वाला। ठीक है, गए तो कम से कम, तो कोविड पीरियड में तो लोग लैब तक नहीं गए हैं। हाँ, लिखा था ना क्वेश्चन में कि मैक्सिमम अलाउेबल करंट कितना है। बोला था ना मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज 5 एम्पियर। गॉट द आंसर स्टूडेंट्स? अरे पहले ये लिखना था जी, ये भगवान स्नेहा ये नहीं लिखिएगी पक्का, पहले ये फिर ये। बोलो बोलो क्या डाउट है? पूरा सर्किट का वोल्ट पता, पूरा सर्किट का करंट पता, उससे पावर पूरा सर्किट का निकल गया और बाय 10 कर दिया तो बल्ब का पता चल गया कितना बल्ब है, इतना लंबा क्यों करेंगे? पूरे सर्किट का क्या फॉर्मूला लगा है? पूरे सर्किट का फॉर्मूला P = VI, पावर = VI। हाँ, पूरा वोल्ट पता, पूरा सर्किट, हाँ, पूरा करंट पता, हाँ, पूरा पावर निकल गया, हाँ, बाय 10 कर दिया। गुड 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 गुड, एकदम सही है। पूरा सर्किट पे पावर = VI का फॉर्मूला लगा दिए। पूरे सर्किट का वोल्टेज 220, पूरे सर्किट का बिजली 5, तो पूरा सर्किटवा का पावर निकल गया। पूरा सर्किटवा का पावर निकला, ऐसा ऐसा कितना को से भागा दे, ये डिवाइड किया तो क्या निकला? वैसे वैसे कितने बल्ब है ना, ये हिसाब किताब का बुद्धि लगा रहा है, हिसाब किताब का बुद्धि। अरे सिंपल सी बात है, 2000 बिजली बह रहा है और हम 200 बल्ब टांगे हैं, तो हर बल्ब को कितना मिल रहा है? 2000/200। ये तो बनिया बुद्धि से निकाल दिया। गलत तो नहीं बोल रहा है लड़का, लड़का सही है ना? चलिए क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अब बड़ा बड़ा मेथड 2 लिखो। इतना बकैती इसलिए कर रहे हैं कि जिसके दिमाग में जब जैसा चल जाए। नाउ जस्ट हैव अ लुक, इस जगह का तुम पावर जानते हो, इस जगह का बिजली हम निकालना चाहते हैं। इस जगह का बिजली निकालने के लिए मेरा तो फेवरेट ओम्स चाचा जी का ये लॉ है मेरा। तो बताओ इस जगह की वोल्टेज कितनी है? इस जगह की रेजिस्टेंस पता है कि नहीं पता है? इस जगह की बिजली तो हमको चाहिए, तो इस जगह की रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो इस जगह जो बल्ब है बल्बवा का तो तुमको पावर पता ही है। तो जरा सिंस में आओ, बल्ब का पावर से तुम क्या निकाल सकते हो? बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। बल्ब का पावर कितना है? बल्ब 220 × 220 बाई R, 0 0 कटा, तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकलेगा। अब बल्ब का रेजिस्टेंस यहां डाल दे,
बल्ब का रेजिस्टेंस डाले 22 इंटू 220 इंटू I1, ये पूरा कटा। एक बल्ब बिजली खाया कितना, वही तो हम इस मेथड में पढ़ा है, पर इस मेथड में स्ट्रेट अवे पावर से ही बिजली निकला। सर आप बहुत बोल रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। यहां आओ, यहां बिजली कितना, बोलो बल्ब का पावर दिया है, हाँ। यहां का वोल्टेज नहीं पता है आपको, हाँ, तो यहां का करंट निकाल लीजिए, हाँ। सेकेंड मेथड क्या था, वहां जाइए, वहां ओम्स लॉ लगाइए, वहां पे V कितना होगा, वहां का रेजिस्टेंस नहीं पता है, वहां का I को तो I1 मान रहे हैं आप, तो वहां का रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो वहां जो बल्ब लगा हुआ है उस बल्ब का पावर से आप बल्ब का रेजिस्टेंस निकालिए ना, हाँ। बल्ब रेजिस्टेंस डाल दिए, हाँ, वहां का बिजली निकल गया, हाँ। यही कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन तब से बनाना चाह रहे हैं। आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, कुछ कुछ करेंगे लास्ट में पाइथागोरस लगा देंगे, कुछ करेंगे लास्ट में सारी बिजलियां जुड़ के, मैं तो यही कर रहा हूं ना, तो इज्जत से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के मेथड 2 में ये छाप के ये छापो, मेथड 2 में ये छाप के ये छापो। कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग चीज को सीख सको। मिस्टर ऋषि दिमाग चल रहा है, शुरू का दिमाग ही चलवाना है, गुना भागा काटा कुटी कोई बड़ा चीज नहीं है। क्लियर है ना? जब भी घर पे बनाओगे, घर पे अपने आप से बात करना, यहां का बिजली कितना, यहां का पावर कितना, तो यहां का ये निकाल लेते हैं। जब यहां का निकल जाएगा तो वहां का निकल जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो ऐसे कर लेंगे। बस बार बार इस तरह से अपने आप से बात करना, यहां का ये कितना, यहां का वो कितना, यहां पे बिजली कितना आ रहा है, यहां पे ये कितना जा रहा है। दैट इज द मेन थिंग। मोनू मुस्कान कुछ नहीं समझ में आया ना, पक्का ना? ये लिखकर वो लिखना था। कैसा मैसेज नहीं पढ़े? तो कहां से आ रहे हैं? तो इतना लेट? मैसेज देरी से पढ़े तो कहां से आ रहे हैं? पक्का? इतना स्टाइल वाला ईयर प्लग आप कब से लगाने लगे? ना तो आपको लेट क्यों हुआ फिर? होम ट्यूशन भी लेते हैं क्या? सोए रह गए थे, दुकान गए थे, मम्मी के साथ शॉपिंग गए थे? अभी क्या चीज चल रहा है जो शॉपिंग है? चप्पल खरीदने, कपड़ा खरीदने? हाँ, तो क्यों अभी? तो शादी वादी भी नहीं है, तो फिर किस चीज का? बड़ा कष्ट है। आप तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, आप कब से शॉपिंग जाने लगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शो हाउ वुड यू कनेक्ट, शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम। तुम्हारे पास 3 ठो है, पहला वाला कितना का, दूसरा वाला कितना का, और तीसरा वाला कितना का? 6 ओम का। 3 resistors each of 6 ohm. How would you connect so that the combination has a net resistance of 9 ohm and 4 ohm? तुम किस तरह से जोड़ोगे कि कॉम्बिनेशन 9 या 4 दे दे? जानते हैं ये क्वेश्चन कैसा है? बचपन वाला क्वेश्चन है। सुन पगली, मन में 3 नंबर सोच ले, ठीक है? ऐसा सोच कि तीनों को जोड़ेगी ना तो तीनों अलग अलग भी रहे, ठीक है? तीनों अलग अलग भी रहे पर तीनों को जोड़ के 9 लाना है तेरे को, ठीक है? बता क्या सोची? 3 3 3 मार चट से। हम तेरे को बोले थे ना अलग अलग सोचना है। 4 3 2, फिर से सोच। 4 3 2, 4 3
4 3 और 2, हाँ ठीक सोची। अलग अलग भी सोचना है, अलग अलग भी सोचना है, और जुड़कर क्या आ जाए। तो यही बोल रहा है कि 3 ठो दिए हैं रेजिस्टर, तू कैसे जोड़ेगी कि जोड़ने पे 9 आ जाए। मिस्टर ऋषि क्या किया होगा, फटाक से बताया 1/6 1/6 1/6 किया होगा, क्योंकि उसके दिमाग में विजुअलाइजेशन हो गया कि भैया हम तो सबसे पहले तीनों को एकदम धड़ाक से पैरेलल में जोड़ेंगे। अभी लिखना नहीं है, जो मिस्टर ऋषि सोच रहा है वो बता रहे हैं। मिस्टर ऋषि तीनों को धड़ाक से कैसे जोड़ना चाह रहा है, पैरेलल में। तो जब तीनों को पैरेलल में जोड़ा, एलसीएम हो गया 6। तो बोलो मिस्टर ऋषि मन में ही आंसर निकाल दिया ना, पलटे दोनों तरफ, तो नेट क्या आएगा 2। प्रश्न तो बोला, वो तो लाने ही नहीं सका मिस्टर ऋषि। तो मिस्टर ऋषि फिर दिमाग में सोच रहा है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं माना जाएगा। फिर से रेडी नहीं थे, रेडी, फिर से रेडी बोलो, फिर से रेडी। तो मिस्टर ऋषि इस बार सोचा नहीं, मिस्टर ऋषि फिर ये सोचा ना, गरीब आदमी है, तो मिस्टर ऋषि सोचा तीनों को जोड़ लेते हैं, 18 आ गया। फिर वो नहीं 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 माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, नहीं 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 नहीं, ट्राई बॉल था, ट्राई बॉल था, नहीं 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 नहीं, ट्राई बॉल नहीं नहीं नहीं, फिर से फिर से फिर से, एक चांस, लास्ट चांस लास्ट चांस लास्ट चांस। अब उसका दोस्त अब उसका दोस्त हमारा चट से उसको बोला, अरे बेवकूफ समझा है, तुम साला पैरेलल कर लिया, सीरीज कर लिया, तो अब कौन सी का लास्ट चांस, अब तो तुम करबे करेगा भाई, अब तुम करबे करेगा भाई, बाद बाकी बचा कौन सी, अब तुम 2 ठो सीरीज कर लेगा, जो आंसर आएगा फिर उसको पैरेलल कर लेगा, चाहे 2 ठो पैरेलल कर लेगा, जो आंसर आएगा उसको सीरीज कर लेगा। बकवास कर रहे हैं संजना, पर यही बातें याद रहनी चाहिए। एक इंसान जब क्वेश्चन पेपर देखता है ना, उसके मन में वो हिंदी में ही सोचता है, वो कभी इंग्लिश में नहीं सोचता I'm just gonna add them in parallel। अंकित अमन भी ऐसा नहीं सोचता होगा। इंग्लिश बोलता है पर वो भी नहीं सोचता होगा ऐसा, वो हिंदी में सोचता होगा कि ऐसे ऐसे जोड़ लेते हैं, नहीं आया, ओह शिट, नहीं 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 नहीं, एक बार और एक बार और एक बार और, तो हिंदी में सोचे। तो अगर आपको मन है तो उतारिए, पर काहे उतारिए, तो गलत है ना, ये तो ट्राई बॉल था। तो अब मिस्टर ऋषि को उसका दोस्तों हमारा चट से, रे आप कौन चीज का, अब आप काहे का, जब तुम तीनों पैरेलल किया नहीं बना, तीनों सीरीज किया नहीं बना, तो अब तो तुम साला वही करेगा, क्या करेगा, 2 ठो सीरीज 1 ठो पैरेलल। जस्ट हैव अ लुक, इस छवि में ये दोनों को बट ही बिजली की सेम बिजली मिली, पर ये दोनों ने कहा कि थर्ड वाले के रेस्पेक्ट में मैं कैसा हूं। हम ना कुछ ऐसा समझाते हैं, हालांकि पैरेलल का मतलब वो नहीं है जो तुम लोग समझते हो। तुम लोग क्या समझते हो, पैरेलल लाइन जैसा दिख गया तो पैरेलल है, ये नहीं होता है इसका मतलब। पैरेलल तब कहते हैं जब बंट जाए बिजली। तो बताओ जो नीचे उपस्थित है R1, उसको ऊपर से इशारा करके क्या बोलेगा R1 कि बहन या भाई, मेरे तरफ जो बिजली गया था तेरे तरफ भी वही गया था, कि दोनों बट के इधर आई था बिजली। नॉट गेटिंग माई वर्ड्स, यहां पे बिजली आया और बिजली क्या हो गया, ऊपर मेरे तक कौन सा पहुंच रहा है, बता बता, नहीं नहीं बता बता, और तेरे तक कौन सा पहुंच रहा है, बता बता। मेरे तरफ से निकलेगा कितना और तेरे तरफ से निकलेगा कितना, दोनों का यहां मिलन हो गया, तो फिर आई चल लेगा। यू वॉन्ट मी टू ड्रॉ दिस फोटो कि दिस फोटो इज अ बेटर फोटो, नहीं मतलब जैसे गरीब भी तो पड़ता है ना हम लोग के यहाँ। अब बोलो, इसमें ना बंटवारा साफ साफ दिख रहा है, देखो यहां तक कितना बिजली आया, ये क्या बोला इसको, फर्स्ट ही करिए बस, फर्स्ट ही हो जाएगा आपका काम। चलिए, तो ये इसको क्या बोला, प्लीज स्टूडेंट्स, ये इसको क्या बोला कि मेरे को यहां आने के बाद बिजली मेरे को कौन सी वाली मिली, बटी हुई बिजली मिली I1, और तेरे को कौन सी मिल रही है, यहां तक कितनी पहुंची, यहां कितनी पहुंची, ऊपर कितनी चल रही है, ऊपर कितनी चल रही है, दोनों का मिलन यहां हो गया और वापस कितना हो गया। तो दिस इज अ बेटर फिगर, ड्रॉ दिस वन, वो काट दो। संजना पूरा बात समझ में आया, समराइज कीजिए। तीनों को, चुप रहो ना जी, हाँ 3 मिला, गुड गुड, बहुत सही बोली, जल्दी जल्दी में हम लोग पैरेलल में लगा दिए, गुड।
तो बोलो जल्दी जल्दी में 2 अब मिल गया, तो जल्दी जल्दी में देखे कह रहे तो नहीं चाहिए था। हाँ जल्दी जल्दी में तो कुछ ज्यादा आ गया जल्दी जल्दी में। फिर हम थोड़ा सांस लिए, दिमाग लगाए, फिर दोस्तों हमको मारी ही। थोड़ा दिमाग लगाए, बोलिए जल्दी जल्दी में काम नहीं बना मेरा। 2 ठो पैरेलल, 1 ठो सीरीज, या 2 ठो सीरीज 1 ठो पैरेलल की है। वेरी गुड वेरी गुड, बनाइए छवि। इंग्लिश लिखे, इंग्लिश लिखे। R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो जरा R1 और R2 का जो उत्तर आएगा उसे मैं R डैश लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट्स? तो बताओ R1 R2 का जो उत्तर आया वो तो सीधे जुड़ के आया ना, पक्का? ठीक। हम आपको इस चैप्टर में क्या चीज सिखाएं सबसे ज्यादा जोर देके? यहां का बिजली, यहां का रेजिस्टेंस, यहां कितना आ रहा है, वहां कितना आ रहा है। तो अब देखो सब लोग इधर देखो, ये जगह का रेजिस्टेंस कितना हो गया? गुड, 12। तो बताओ ये जगह का रेजिस्टेंस 12 और ये जगह का रेजिस्टेंस तो 6 ही है, तो ये लोग आपस में कैसे हैं? तो लिखा है नाउ R3 एंड R डैश। कौन है जी R डैश? जरा उसका परिचय दो। का रिजल्ट R डैश था ना। ये लोग आपस में कैसे हैं? पैरेलल। तो बताओ इनका उत्तर को मैं R डबल डैश नाम दे दूं? इनका उत्तर का मैं नाम क्या दे रहा हूं? R डबल डैश थर्ड वाले के साथ पैरेलल में है। आंसर लाओ और देखो अंदर से वैसे वैसे वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं। 9 आ गया कि 4 आ गया? आ रहा है, 4 आ रहा है। आई डोंट नो, यू डू इट। कतो आंसर टा कतो? 4 आ रहा है। সরি ঠিক নেই তো কেন এসেছো আজকে? ছাড়তে ইচ্ছা করে না। হ্যাঁ এইটা তো কনসেপ্টটা তো ঢুকবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, आइडिया ठीक। सोवा सोए और शोरिटा और रोगा हो जाए, वो बीमार है। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है कि 9 आ रहा है? 4 आ रहा है। तो उधर से 9 कौन बोला था जी? तुम 9 कैसे बोल रहे हो? एकदम गरीब हो क्या? R डैश का आंसर 1/12 और R3 का आंसर 1/4। अब एलसीएम लो ना जी तुम लोग अपने से, एलसीएम ले लो खुद से। टेक द एलसीएम, एलसीएम विल बी 12। Got the answer? Sumani not getting? ठीक है, एलसीएम 12 आएगा ना बाबू। एलसीएम हुआ 12, यहां हुआ इतना। दोनों तरफ रेसिप्रोकलिंग कर सकते हैं ना। संजना हंसी मजाक करते हैं पर आपका मजाक नहीं उड़ा रहे थे, हम इन जनरल बता रहे थे कि जल्दी जल्दी में काम हुआ कि फिर थोड़ा ठंडा दिमाग से धैर्यपूर्वक सोचे कि भाई 2 ठोको। और जो दोस्त से चट से मार खाए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। दोस्तवा क्या बोल के सोच के मारा? रे पगला ज्यादा तेज बनेगा। जब तुम तीनों सीरीज में कर लिया आंसर आया नहीं, तीनों पैरेलल में कर लिया आंसर नहीं, तो साला हमको बेवकूफ बना रहा है तुम। अब तो तुम करबे करेगा वही। कौन सी करेगा? 2 सीरीज 1 पैरेलल, या कहानी खत्म। अब नाव में आ जाओ। अब तुम क्या करबे करेगा? दोस्त मारेगा कि नहीं? अब बोलो इस बार तो और जोर से मारेगा। अब तो पक्का तुम 2 ठोको। जरा ध्यान से देखो, ये दोनों सबसे पहले आपस में क्या कहेगा एक दूसरे को कि मुझे कौन सी बिजली मिली? ये क्या बोलेगा ऊपर वाला? ये क्या बोलेगा? मुझे। लेकिन मेन बिजली तो आई थी ना। निकलते समय कितनी बिजली निकलने वाली है? कितनी बिजली निकलने वाली है? अब देखो कैसा 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 मतलब कैसा टाइप का लग रहा है एकदम, और इस टाइप का फीलिंग आ रहा है। ये पूरा बोल रहा है कि हम लोगों को तो आई बिजली मिला था,
भले हम लोगों में आपस में बंटवारा हो गया, मतलब ये दादाजी के 2 भाई थे इसलिए उनमें बंटवारा हो गया, दादाजी के 2 भाई थे उनमें बंटवारा हो गया, पर दादाजी का जो बिजनेस पार्टनर था उनका कोई औलाद नहीं था तो उसको आई मिला। पर दादाजी के तो 2 भाई थे तो आई बिजली मिली तो थी दादाजी के हिस्से में, पर क्या मिली उसको, बट गई I1 और फिर यहां से निकली कितनी, यहां से निकली कितनी, इस बिंदु पे बिजली कितनी पहुंच रही है, और ये जो बिजनेस पार्टनर है उसको तो आई ना, उसका तो कोई औलाद ही नहीं था। तो अब समझे ये लोग पहली क्या है, पहली आपस में पैरेलल है, और फिर ये लोगों का जो रिजल्ट आया वो थर्ड वाले के साथ क्या है। पर पिछला फिगर देखो, नहीं देखो देखो, पहले 2 ठो सीरीज में है और फिर ऊपर जाने के बाद बटा है। फोटो समझ में आ रहा है जी, एक बार दिखाओ तो बोलो फोटो। हाँ उसमें देखो ऊपर गया बिजली I1, नीचे गया बिजली, ऊपर का आदमी जो R1 है नीचे वाला R3 को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, भाई तुमको कितना बिजली मिला है I2, और ऊपर और बोला हमको तो R1 के जस्ट बागल में वो क्या बोल रहा है, हमको भी I1 मिला, क्योंकि हम R2 हैं और मेरे बगल में R1 है, हम लोग दोनों तो आपस में, ऊपर R2 बोल रहा है नीचे R3 को, R2 बोल रहा है R3 को, भाई तेरे को कितना बिजली मिला, तो नीचे से R3 आवाज लगा के बोल रहा है मेरे को तो I2 मिला, और ऊपर वाला R2 क्या बोल रहा है, मेरे को भी I1 मिला, और ऊपर R1 भी हल्ला मचा के चिल्ला के बोल रहा है हाँ हमको भी I1 हाँ हमको भी I1, हम लोग दोनों बागल में, तो हम लोग दोनों को, तो हम लोग दोनों आपस में कैसे हैं, पर हम लोग दोनों नीचे झांक के नीचे वाला के साथ कैसे हुए, ऐसे ऐसे झांक रहे नीचे, तो नीचे वाला के साथ कैसे हुए पर इसमें क्या हुआ, पहले ही झांक लिया, भाई तुमको कैसा पैरेलल, वो बोला भाई हमको भी, और हम लोग दोनों का जो बिजली निकल के फाइनल आई वो इसके साथ सीरीज। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। लेट आर डैश बी द रिजल्ट ऑफ तो 6×6=12 हो गया ना। ओहो 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 1/, होगा, इंक बर्बाद हो गया। निकला। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक लगे, मतलब दिक्कत आपको लगे तो पूछ लीजिए, हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन। ये जो R' निकला है, हम हमेशा पूछते हैं ना कहां तक का, यहां का कितना, वहां का कितना, यहां का कितना, वहां का कितना, ये कितना का निकला, बोलो इतना मच का निकला है। इतना मच का फाइनल रेजिस्टेंस 3 है। अब इतना मच का रेजिस्टेंस इसके साथ आपस में कैसा है, सीरीज में। वो दादाजी लोग बात याद रखना, दादाजी को प्रॉपर्टी मिला तो 2 हिस्से बढ़ गए, क्योंकि दादाजी लोग 2 भाई थे, लेकिन उनका बिजनेस पार्टनर का कोई औलाद नहीं था तो उसको उतना ही मिला। तो अब नाव में आ जाओ, R' एंड R3 आर इन सीरीज, तो इसका उत्तर कैसा होगा, डायरेक्ट जुड़ेगा कि 1/, करके जुड़ेगा। संजना क्या मिला, 9, उसमें क्या मिला था, 4। क्वेश्चन पूछे ना हाउ वुड यू कनेक्ट, लास्ट में इंग्लिश झाड़ देना कि आई वुड कनेक्ट, बोलिए आई वुड कनेक्ट द फर्स्ट 2 in parallel and the third one in series in order to get 9 ohm, whereas I would connect the first 2 in series and the third in parallel to get, काओ पे ऐसे लिखवा रहे ना हम। चलिए, जो वैरी करता है, रियोस्टैट बोलते हैं उसको, जिसका वैरी करते रहे। साइंस लैब में आपको एक तो डिवाइस मिलेगा, उसको ऐसे से घिसते रहोगे ना तो कांटा हिलते रहेगा, तो उसको घिसने से घिसे थे
उसको घिसते रहोगे तो बिजली का कांटा हिलेगा। तो भैया बिजलियाँ एक समान क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो रियोस्टाट एक ऐसा डिवाइस है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेजिस्टेंस है उसका। मतलब ऐसा कभी सुने हो कि ये तार यहाँ पे कांटेक्ट एस्टैब्लिश किए तो ज़्यादा बिजली दे रहा है और यहाँ कम बिजली, यहाँ कम, ऐसा कभी होता है क्या? एक सिंपल सा बात है, सर्किट टूटा हुआ है, ये जोड़ दिए तो बोलो हाँ यहाँ बल्ब जल जाएगा। अब यहाँ बल्ब, अब हटा दिया, अब यहाँ बल्ब जलेगा, सटा दिए जलेगा, सटा दिए जलेगा, हट गया तो नहीं। तो वो रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है कि उसको घिसते हुए यहाँ 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 अलग अलग जगह पे ना बल्बों का रोशनी अलग अलग आ रहा है। तो ये डिवाइस के हर बिंदु पे अलग अलग रेजिस्टेंस ही ऑफर करता है वो। तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड रियोस्टेट। तुम सटा रहे थे ना, ऐसे ऐसे घिस रहे थे, तो तुम जहां जहां ऐसे ऐसे जैसे, तो कांटा अलग अलग बिजली दिखा रहा है। पर हम लोग अगर मान लो इस ये ऐसे तार है यहाँ पे ऐसे हुक मार के एक बल्ब जलाए, वहां पे हुक मार के बल्ब जलाए, बल्ब की रोशनी कम बेसी होगी क्या? इस पूरे तार में तो बिजली एक ही समान बह रहा है ना, पर वो डिवाइस ही एक ऐसा है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसका। प्रैक्टिकल लैब में तुम लोग को मिला होगा, बड़ा सा पटरा जैसा एक तो चीज होगा, पटरा जैसा था ना, है ना? जब स्नेहा देख ली समझ ली तो तुम लोग जेवीएम में क्या किए जी? तो तुम जेवीएम में रह के साइंस लैब नहीं गया, ये लोग तो डीवी। ओके, हाँ एब्सेंट रहे होगे। This was question number 11. Now 10. How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere current on a 220 volt line? How many 176 ohm resistor? एक ठो, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके nth कितना सारा जरूरत पड़ेगा टू कैरी। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ो तुम्हारे दिमाग में इस तरह का फोटो बनते जाना चाहिए। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट? बिजली कितना बहाना है, मतलब ये पूरे सर्किट में बिजली कितना बह रहा है? 5 एम्पियर ऑन अ 220 होना चाहिए ऐसे तो, ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। अब देखो जी, ट्यूशन आने से या बातचीत करने से दिमाग खुलता है। हमको ऐसा लग रहा है कि हर बच्चे को ऐसा महसूस हो रहा होगा इस क्वेश्चन का ATQ क्या पता है? पहले यहाँ का I1 निकाल लेंगे, यहाँ का, फिर यहाँ का I2 निकाल लेंगे, फिर यहाँ का I3 निकाल लेंगे, ऐसे करते करते यहाँ का, और सारा I जुड़ के क्या होगा? सो डोंट यू थिंक कि ATQ अब आपको समझ आता है एकदम, गधा नहीं रहे अब तुम लोग? यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब यहां का बिजली कैसे निकाले? बोलो ओम चाचा जी का फॉर्मूला लगाइए, या अगर इसकी पावर दी हुई है तो पावर के फॉर्मूला में कुछ होता होगा, ब्ला 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 आई। से समथिंग स्टूडेंट्स, यहां की बिजली कैसे निकाले हम? ओम चाचा का लॉ से तो आपका फेवरेट वही है, उससे भी आप बनवाए थे, लेकिन ओम चाचा का लॉ लगाते समय आपको आर नहीं पता था, तो बगल में फिर पावर वहां का दिया था ना, बल्ब लगा हुआ है, बल्ब 6 वॉट का बल्ब था, 10 वॉट का था, तो बल्ब का वॉटेज से, पावर से बल्ब का रेजिस्टेंस निकाले थे। तो वही अप्रोच से पढ़ा दे ट्यूशन। हाँ हाँ, मतलब ठीक है, ये अप्रोच ATQ तो यही करवाना है ना। सो फर्स्ट आप V इक्वल टू RI बोलो, पहले वाले पे नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन पैरेलल लिखा हुआ है। हम ATQ का बात किए ना, कि हम इस आइडिया से पढ़ा दे, इस आइडिया से पढ़ा दे, इस आइडिया से। तो बोलो ये कितने वोल्ट में जुड़ा हुआ है? 220 का है कि इसके एंड्स भी वही, इसके भी एंड्स वही, इसके भी एंड्स वही, सबके एंड्स तो वही है ना। इसका रेजिस्टेंस कितना है? तो इसको बिजली पता चल गया तुमको, तो बताओ इसको कितना बिजली मिला? पक्का? यस और नो? सेकेंड वाले के लिए काम करेंगे तो सेकेंड वाले का वोल्टेज 240 हो गया जी, सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस R2 हो गया जी, कि 176 ही है। तो लगता नहीं है ये करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाइए सर। हम नहीं बुद्धि खोल पा रहे हैं आप लोगों का, शायद खुल रहा है दिमाग।
और सब जुड़ के कितना होना चाहिए? आप लोग कितना लोग समझे कि हाँ मैथ्स ऐसे ही होता है, कुछ कुछ कर लेते, फिर लास्ट में एक तो ATQ लिखते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा ले, पाइथागोरस लगा ना, बढ़ अपने आ जाएगा आंसर। कितने दोस्तों को ऐसा समझाओ कृष्णा तुम? लेट द ब्रेड्थ भी है x, लेट द लेंथ भी इतना, लेट द हाइपोटेन्यूज भी उतना, देयरफॉर द परपेंडिकुलर भी उतना, ही सब मनवा देते हो और लास्ट में बोलते हो अबे तुम डाल ना, खाली ATQ में डाल तो सही। तो कुछ भी करके बिजली निकलवा दी है। ये बिजली सारा जुड़ के कितना बिजली होगा? सर्किट की बिजली 5 ही तो होगी। चलो सॉल्व करो। 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, अगर 5 बार बचाएंगे तो कितना आएगा? 2 5 जा, n बार बचाएंगे तो कितना आएगा? n जा। पहले ये करके वो करो। कैसा? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? हाँ कुछ नहीं समझ आ रहा है। चार ठो ऐसा बल्ब तुम लगा सकोगे पैरेलल में। कितना ठो? मतलब ये दिवाली का तो लाइट नहीं है। वो वाले में कितना आया था जी? बहुत बड़ा आंसर आया था ना, 110। वो दिवाली वाला था, लड़ी। अब जो लोग नॉलेज के हिसाब से, ज्ञान खोलने के हिसाब से बनाना चाह रहा है, वो लोग सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी बनाओ, अपने से पर बनाना, तब दिमाग तुम्हारा खुलेगा। अब जो सोमानी बोला हम उससे भी पढ़ा दे रहे हैं अभी। सोमानी क्या बोला पता है? सोमानी बोला चुपचाप आप इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। सोमानी बोला ये पहले कर लो, ये पहले पूरा कर लो। एवरीबडी हैज डन ये, देन ये, देन ये। थोड़ा ताड़ाताड़ी करिए। ये मिटाएं, फिर ये करना था, फिर ये करना था। पूरा मिटा दे सब कुछ। सोमानी क्या बोला वो सुनो। बोला पूरा सर्किट का निकालिए। पूरा सर्किट का कैसे निकलेगा? ये कितने का था? 176 का था ना। दूसरा वाला कितने का था? तीसरा वाला कितने का? ऐसे जुड़ेगा तो पूरे सर्किट का आप रेजिस्टेंस निकालने में सफल हो जाएंगे। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आएगा? 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, n बार जुड़ा है। मैथ्स में रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड अलाउड है। अब सुमानी, जैसे हम यहाँ ATQ में क्या बोले थे? ATQ हर क्वेश्चन का होता है ना, कैसे कृष्णा अपने दोस्त को समझा रहे, देख पगला ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, लास्ट में क्या कर ले? पाइथागोरस लगा ले, अपने बन जाएगा। सुमानी बोल रहा है कि लास्ट में जो आप ये पढ़ाते हैं ना सर, हम लास्ट में क्या करेंगे पता है? पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ लगाएंगे। पूरे सर्किट की बिजली कितनी है? पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है? पूरे सर्किट की वोल्टेज कितनी है? कैसा लग रहा है बताओ? अब दिमाग खुल रहा है। अब थर्ड मेथड मत बोलो बाबू। अच्छा ठीक है, इसको निकाल के हाँ, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, तुम्हारा ही बात है। बोल रहे पहले ये कर लो फिर ये कर लीजिए। अरे जो हम साइड में सेंस नहीं करवाते थे, समझ गया है, अंडरस्टूड। चलिए छापिए। पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ। यश खुल रहा है दिमाग कि हाँ सर मतलब ना, ई भी एक तरह का ATQ है। वहां पे ATQ क्या था? अब हर बार बिजली, सब बिजली जुड़कर आई होगा। और यहाँ पे ATQ क्या है? पूरा सर्किट। वहां पे भी तो ओम्स लॉ होल्ड करेगा ही। पूरे सर्किट पे भी तो ओम्स लॉ होल्ड करेगा। तो पूरा सर्किट का V, पूरा सर्किट का R और पूरा सर्किट का I निकाल लो। कर क्या रहे हो तुम? कोई और मेथड भी है? तुम ये काम तो घर पे भी कर सकते हो ना। मिली एम्पियर 10 टू द पावर माइनस, मिली माइक्रो 10 टू द पावर -3। हाँ
कुछ नहीं बुझा रहा है, पलक कीजिए। यू नॉट डन? पक्का? मेथड 2 भी खुल रहा है दिमाग, टेंशन में दिख रहे हैं, कल साइंस एग्जाम है। कल एग्जाम है तो आज नहीं आना चाहिए था, ऐसा हमको लगता है। गिन के हम 6 को क्वेश्चन कराएंगे, 1 घंटा में तुम पढ़ तो ज़्यादा लेते ना। ठीक है, कल साइंस है, हम भी साइंस पढ़ा रहे हैं, पर हम तो पढ़ाएंगे 6 को। ये 6 यूट्यूब पे भी तुम कर लेते। जाने आने में टाइम वेस्ट होगा सो अलग, बीच में पुचका का ठेला दिख गया तो फिर वो भी कमजोरी ही एक तो। और क्या था, बेबी कॉर्न दिख गया तो फिर तो नजर लग जाएगा, पेट वेट खराब हो गया तो अलग। तो ईशा अग्रवाल पे भी तो नियम अप्लाई होता है, आप क्यों आए हैं? ऐसे बोले जैसे सुबह से कुछ खा ही नहीं है सर। इस टोन में आप बोले सर सुबह से कुछ नहीं खाए, भूखे हैं एकदम। तो काहे नहीं पढ़े सुबह से जब इतना अच्छा छुट्टी मिला? कल भी तो छुट्टी था, कल परीक्षा देने गए थे आप लोग इंग्लिश, तो आज पूरा दिन क्यों नहीं पढ़े? सोए हुए थे, सुबह 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे सो ही रहे थे। 2 बजे कैसे कोई सोकर उठ सकता है जी दिन में? तुम लोग दिन में 2 बजे उठते हो सो के? तो नींद आ जाता है। हम अभी जाके भी ट्राई करेंगे ना, हमको नींद नहीं आएगा। नींद का मेरा टाइम दोपहर में 1 से 2 के बीच में आएगा, नहीं तो फिर रात को जैसे आता है वैसे आएगा। तो ये बोलता दिन में 2 बजे मतलब 11 12 1 बजे सोया रहेगा। आज हम कोचिंग नहीं आ रहा था सुबह, लेकिन फिर भी लग रहा है बेड से हमको कोई उंगली करके मतलब चींटी करा के उठा रहा है। एक होता है ना कि आज नहीं जाएंगे, बारिश हो रहा है तो। अरे कल का बारिश का एक मूड बन जाता है ना कि आज बारिश में भीग गए तो कल तो अब छुट्टी बनता है, तो वो मूड में थे। तो हमको तो एकदम लगा कोई धक्का मार के बेड से उठा दिया। बाई 8:30 आई वॉज रेडी एंड देन आई हैड नथिंग टू डू। 7 नंबर, 9 नंबर। A 9-volt battery is connected in series with resistors इतना 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 respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? हम ऐसा ही उस दिन भी पॉइंट आउट किए थे, how much the current would flow through the 12 ohm. 5 ठो है, पर हमें कहाँ का बिजली पूछ रहा है? the 12 ohm वाले का पूछ रहा है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, और ईशिका अग्रवाल इतना टेंशन नहीं लेना है, प्रश्न में साफ साफ लिखा रहता है कि इन सबको किया कैसे है। हाँ, सब में लिखा रहता है। ये वाला 0.2 ओम का है, ये वाला 0.3 ओम का है, 0.4 ओम का है, 0.5 ओम का है, और ये 12 ओम का है। संजना यहाँ का पूछा है, इन द 12 ओम रेजिस्टर। How much current would flow through the 12 ohm resistor? A battery of 9 volt. A battery of 9 volt. कुछ नहीं दिया रहता तो हम तो 220 से ही बनाते हैं, जनरल नॉलेज। पर प्रश्न एक बार फिर भी देख लिया करो कितना वोल्ट का है। अब तो हमको लगता है पलक आपको मेरा डायलॉग भी याद हो गया होगा। यहां पे अगर ओम्स चाचा जी का लॉ लगाते हैं, सब लोग देखो, अगर यहां पे ओम्स चाचा जी का लॉ लगाते हैं तो यहां का रेजिस्टर कितना है? यहां का बिजली तो कैलकुलेट करना है ना। तो यहां का V 9 वोल्ट कौन बोल रहा है जी? मारो चट से, वो पैरेलल वाला थोड़ी है जी कि सब में सर जी 9 ही वोल्ट पहुंचेगा, क्योंकि इसका एंड सेम एंड सेम एंड सेम। क्या लगता है फर्स्ट वाले का एंड्स कौन है?
सेकंड का एंड्स तो कोई और है ना, BC है, थर्ड का एंड्स तो कोई और है, CD है, फोर्थ का एंड्स कोई और है, DE है, और इसका एंड्स कोई और है, EF है। तो अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाना चाह रहे हैं, दो ही ट्रिक है, मेरा भाषा तो पकड़ लियो कि यहाँ का V बोलो 9 वोल्ट, मारो चट से, यहाँ का V 9 नहीं है, मतलब मुझे ना V ही पता है, यहाँ का V5 बोल देते हैं, यहाँ का V को V5 बोलते हैं और यहाँ का I को I5, और ना मुझे I ही पता है। तो बोलिए यहाँ पे ओम्स लॉ लग रहा है कि नहीं लगा पा रहे आप? तो याद करो, ऐसा तो एक प्रश्न भी तो पढ़ाए थे जी कि बगल में फिर कुछ पावरवा की मदद से यहाँ का R निकालो, यहाँ का वो निकालो, यहाँ का वो, बोलो पावरवा कुछ दे ही नहीं तो का चीज आप बगल में निकालिएगा। इट हैपेंड अर्लियर इन सम क्वेश्चन ना कि मुझे दो चीज मिसिंग थी तो मैं बगल में गया था ना निकालने के लिए, मैं बगल में कुछ निकाल सकता हूं कि बगल में कुछ नहीं निकाल पाइएगा, तो यहां ओम्स लॉ लगेगा। नेक्स्ट अप्रोच, पूरा सर्किट का आर पहले बताओ तो कितना होगा? डायरेक्ट जुड़ेगा कि 1/1 करके जुड़ेगा? तो तुम पूरे सर्किट का आर कितना लाए हो? पूरे सर्किट में अगर हम ओम्स लॉ लगाए तो बताओ पूरा सर्किट का रेजिस्टर कितना है? पूरे सर्किट का रेजिस्टर 13.4। बताओ पूरे सर्किट का वोल्टेज वा कितना? तो बोलो क्या लाने में सफल हो जाओगे? पूरे सर्किट में आई, लेकिन सीरीज है, जितना आई यहां उतना ही आई, उतना ही आई यहां, उतना ही आई यहां, उतना ही आई यहां, उतना ही आई यहां, उतना ही आई यहां। तो हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम? जो आएगा। खुल रहा है जी दिमाग? कुछ खुला? अब बोलो आप ना हिट एंड ट्रायल खेलते हैं सर, पहले बोलते हैं चलो यहां वाला से करते हैं बन जाता है तो ठीक, नहीं तो बतवा पलट देते हैं, क्या बोल देते हैं, पूरा सर्किट पे ट्राई कर लो। मिस्टर शी, आर यू गेटिंग? दो तरीका हम हर बार ट्राई कर रहे हैं, आप नोटिस किए क्या तरीका है? या तो यहीं पे ट्राई किए, अच्छा हम यहाँ अपना मतलब हिम्मत नहीं हारे थे, ऑल्दो दिस इज मिसिंग, तो हम साइड में कुछ कुछ बुद्धि लगा के एक को निकलवाना का कोशिश किए थे, पर इस बार एक को नहीं निकलेगा कि पावर वावर कुछ नहीं दिया ना सर। ईशा अग्रवाल, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ऐसा उस बार भी तो हुआ था, दोनों मिसिंग था, तो यहाँ बल्ब का पावर से बल्ब का रजिस्टर निकाले थे तो डाल के फिर तीसरा निकल गया था, पर ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ इस बार कुछ नहीं होगा, तो पूरा सर्किट पे ही काम कीजिए। नहीं समझे? सर्किट से जितना बार बनाए सर्किट से ही नहीं, हम कभी कभी इंडिविजुअल भी तो बनाए हैं। अरे वो तितली है, नहीं काटेगी, ये तो एक और आ गई, बारिश के पहले आती है, इसको क्या बोलते हैं जी? राम जी का घोड़ा। ट्यूबलाइट वाली जाना है, ट्यूबलाइट पे आके बैठती है ना? हाँ, एक राम जी का घोड़ा होता है, ग्रास हॉपर, इसको भी कुछ बोलते हैं। इट इंडिकेट्स कि बारिश होने वाला है, दिवाली टाइम, दुर्गा पूजा टाइम। छापिए, तो सर्किट का बिजली निकल गया, सर्किट का निकला स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स फास्ट, गॉट द आंसर? अब लिखिए मेथड 2, मेथड 2 नहीं, अब नाव में आओ। एट रेजिस्टर 1 पे आओ, तो थोड़ा सुन लो ना बाबू, सुन लो।
कुत्ता और शेर में अंतर होता है, बताया था ना? भेज ना मैसेज। कुत्ता काटेगा पर बोटी बोटी नहीं नोचेगा, और शेर बोटी बोटी नोच लेगा। तो टेस्ट को टेस्ट बोला करो और एग्जाम को तितली है, शेर नहीं है। आइए, एट इस पे अगर मैं ओम्स चाचा जी का हम थोड़ा बोल लें, यहां पे अगर ओम चाचा जी का लॉ लगाते हैं तो मिस्टर ऋषि सोच रखा है तेज बन रहा है। अभी तो यहां सकबे नहीं किए तो वहां कैसे सकिएगा? अब सक जाएंगे। अब क्यों सक जाएंगे बताएं? यहां का वी बोलो, नहीं पता। यहां का आर बोलो, यहां का आई बोलो, मारो चट से। कौन बोला जी नहीं पता? यहां का आई पता चल गया है। नाव में, मेथड 2 में नहीं है, नाव में है। तो यहां का आई कितना है? नाव में है। अरे नाव में आओ जी, नाव में आओ, नाव में। हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, हमको तो तुम्हारा दिमाग खोलना है ना। बन गया है पर थोड़ा सा ज्यादा ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो मिस्टर ऋषि बोला यहाँ पे आप लगा नहीं सक रहे तो यहाँ कैसे लग जाएगा? अरे अब लग जाएगा। अब क्यों लग जाएगा? यहाँ का आई पता चला कि पूरे सर्किट का आई पता चला है। जो पूरे सर्किट में आई है वो यहाँ पे भी है। तो जस्ट टेल मी द आंसर इन फ्रैक्शन स्टूडेंट्स, प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज 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 टेल मी द आंसर। स्टूडेंट थोड़ा ताड़ाताड़ी करो ना भैया, फ्रैक्शन में बताओ ना कितना आ रहा है। 18/134 सुनो, कोई एक बालक है जो मोबाइल का प्रयोग करके इसको पूरा कर करके रखेगा? एक बालक सबको करते जाना, ठीक है? मैं लास्ट में एक जादू दिखाऊंगा। बाकी लोग थोड़ा ताड़ाताड़ी छापो। सार्थक अग्रवाल ना, कुछ खुल रहा है। अब दिमाग बना तो सब लेता है, दिमाग खुल रहा है। कोई एक स्टूडेंट प्लीज मोबाइल का प्रयोग कीजिए और थोड़ा जल्दी जल्दी करते जाइएगा, फिर हम एक जादू दिखाएंगे आप लोगों को। ईशा अग्रवाल, कैन यू गेस हम किस जादू की बात कर रहे हैं? पांचों जोड़िएगा ना, V1 V2 V3 V4 V5, जानते हैं कितना आएगा? सब सारे V जुड़ के 9 ही वोल्ट आएगा। तो पता चला यहां से यहां वोल्टेज कितना बह रहा है, यहां से यहां का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज, यहां से यहां का वोल्टेज, यहां से यहां का, सारा वोल्टेज जुड़ के जादू होगा। देखना, सब जुड़ के 9 आएगा। बाकी बच्चा को जादू दिखाते हैं ना हम। चलो मोबाइल वाले भाई, फर्स्ट वाला कितना आया था? सेकेंड वाला बोलो। इधर से एक लड़की भी करते हो तो ट्राई, पक्का ना? एक मिनट रुको, थर्ड बोलो बाबू। थर्ड फोर्थ बोलो, पांचवा बोलो। ठीक, अब कृष्णा तुम बताओ हम किस जादू की बात कर रहे हैं? तलेजा मोबाइल निकालो तो तुम जरा, और ये जो हम जोड़ लिखे ना, जरा तुम जोड़ के बताओ तो। अप्रॉक्स आ गया ना? तलेजा जोड़ो ना, इसको जोड़ो ना। सार्थक अग्रवाल, कुछ अंदर से फील हो रहा है वैसे वैसे टाइप? क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? पक्का ना? मतलब तुम यहां से यहां का वोल्टेजवा निकाल लिए, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, यहां से यहां का डिफरेंस, यहां से यहां का डिफरेंस, यहां से यहां का डिफरेंस, तो भैया यहां से यहां का डिफरेंस 9 है ना है आखिर। यू गेटिंग? यश एकदम क्लियर है?
9.0001 भी आ रहा तो 9 कहलाएगा वो। सब छाप लीजिए। कृष्णा बोला ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं हमको, तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, एग्जाम में ये ना वाला नहीं करना था। हाँ क्या है, बोलेगी तेज बन रही हो, ज्यादा दिमाग लगा रही हो। बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा के लिखेगी वाई, WHY, वाई, हु टोल्ड यू टू डू। नहीं तब तो गलत है बाबू, 8.6 तो गलत हो गया तब। हाँ 8.9 अगर आ रहा है, मेरा सर 9.006 आया। तुम करो ना कृष्णा जरा, 9.7 आया ना, हाँ तो ठीक है 9 हो गया। इसीलिए ना पूछ रहे बाबू, एक जन तो ईशा अग्रवाल करिए ना भाई, करिए जरा सा। मिस्टर ऋषि जोड़ो ना जी जरा। अरे की रे बोशा चाहिए तो करो तो। हाँ 9.7 आ रहा है ना, हाँ तो बस ठीक है, 9.7 आ रहा तो ठीक है। हाँ सिंगर इंस्टीट्यूट में ही है। 7:30 पौने 8 तक तो रहेंगे ही। बहुत तेज बारिश अगर होगा तो फिर घर से मत निकलना, आज छोड़ देना। अगर इट इज रेनिंग बहुत तेज, अगर, क्योंकि फिर तुम भी निकल जाओगे, बारिश में फंस जाओगे, तुम्हारे चक्कर में हम भी फंस जाएंगे ना। रेनकोट है नहीं इसलिए बोले, इफ इट्स नॉट अर्जेंट तो फिर आज घर से नहीं निकलो। निकल चुके हो तो इट्स ओके, बट घर से फिर मत निकलना। मेरा बैच चल रहा है अभी, एक बैच और लेंगे हम, बट फिर बारिश हो जाएगा तो, हाँ तो बारिश होगा तो तुम भी फंस जाओगे, इसलिए आज छोड़ दो, है ना। जैसा होगा आज छोड़ ही दो, हम यही बोलेंगे। इधर अपर बाजार साइड बारिश का पूरा सीन दिख रहा है, इसलिए आज छोड़ ही दो, ठीक है ना। ओके हाँ मंडे, हाँ हाँ हम रहते हैं पौने 8, 7:30 पौने 8 तक तो बैच चलता ही है मेरा। हाँ हाँ 8.97 आ रहा है, चलो ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास।